नमस्कार सर। सर, मैं दयाशंकर और आप सब लोगों के समक्ष आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय लेकर के उपस्थित हूँ। एक्चुअली सर, ये एक लेटर है जो महानिदेशक महोदय की ओर से जारी किया गया है। जी हाँ, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से ये पत्र जारी हुआ है। सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए है ये। समस्त जनपद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए ये लेटर है। और इसका जो विषय है सर, वो है परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों या अध्यापकों के वार्षिक गोपनीय आख्या के व्यवस्था के संबंध में। जी हाँ, जिसकी हम लोग बार बार बात किया करते हैं, ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, उसी रिपोर्ट के संबंध में, उसी गोपनीय आख्या के व्यवस्था के संबंध में ये लेटर है। लिखा है, महोदय कृपया शासनादेश इतना, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 14 जनवरी 2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों या अध्यापकों की वार्षिक प्रविष्टि हेतु स्वमूल्यांकन प्रारूप एवं मानक निर्धारित करते हुए व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि मानव संपदा पोर्टल पर, जी हाँ, क्या मानव संपदा पोर्टल पर परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों अध्यापकों के शैक्षिक सत्र 2020-21, जी हाँ, ये 20-21 में लागू होगा। तो शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु वार्षिक मूल्यांकन प्रविष्टि की प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूर्ण कराई जानी है, जिसकी समय सारणी निम्नवत निर्धारित की जाती है। समय सारणी भी इस पत्र में संलग्न है। पहला पॉइंट है, अध्यापकों द्वारा स्व मूल्यांकन प्रारूप पूर्ण करते हुए प्रतिवेदक अधिकारी को दिनांक 15 अप्रैल 21 तक सबमिट किया जाएगा। पत्र प्रारूप को हमें 15 अप्रैल तक सबमिट कर देना है भर करके। दूसरा पॉइंट है, प्रतिवेदक अधिकारी यानी खंड विकास अधिकारी द्वारा मूल्यांकन कर प्रविष्ट दिनांक 15/5/21 तक सबमिट किया जाएगा। यानी 1 महीने का समय मिलेगा और जो अधिकारी हैं वो जो है इसको सबमिट कर देंगे। स्वीकृतकर्ता अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा वार्षिक प्रविष्टि 31/5/2021 तक अंतिम किया जाना। यानी हम लोग यानी शिक्षक लोग अप्रैल 15 तक सबमिट करेंगे, जिसे 1 महीने के अंदर में खंड विकास अधिकारी द्वारा मूल्यांकन करके इसको जो है सबमिट किया जाएगा और बेसिक शिक्षा अधिकारी को 31 मई 2021 तक इसे फाइनल कर देना है। पहला पॉइंट है, परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर स्व मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश। स्व मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश क्या है? पहला है, मानव संपदा पोर्टल पर सभी प्रधानाध्यापकों तथा शिक्षकों द्वारा सर्वप्रथम, ये मानव संपदा की आधिकारिक वेबसाइट है, मानव संपदा पोर्टल की लॉगिन आईडी पर जाकर लॉगिन किया जाना है। लॉगिन के पश्चात ट्रांसफर मॉड्यूल में जाकर परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अंतर्गत फिल पीआई सेल्फ असेसमेंट का चयन करते हुए यूजर मैनुअल में संलग्न के अनुसार कार्रवाई की जानी। स्व मूल्यांकन के पश्चात सबमिट टू रिपोर्टिंग ऑफिसर करें। प्रधानाध्यापक या अध्यापकों के स्व मूल्यांकन हेतु बिंदु निम्नवत है। भैया, मूल्यांकन के लिए क्या बिंदु है देख लिया जाए थोड़ा। ये क्रम संख्या नंबर 1 पर क्या दिया गया है? ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना। साथियों,
हम लोग कायाकल्प का काम नहीं करवाएं, बावजूद इसके क्रम संख्या 1 पर ही ये पैरामीटर है, हमारा एसीआर इस पर डिपेंड हो रहा है, तो इसलिए इस काम को हमें सीरियसली लेना है। यानी विद्यालय को 14 पैरामीटर पर संतृप्त कराना है। अगर ऐसा हम कर लेंगे तो 10 नंबर मिलेगा, और अगर एक भी पैरामीटर पर संतृप्त ना हुआ तो फिर हमें 0 नंबर मिल जाएगा। तो भाई इसको देखिए, जो है इसको भी करना है। दूसरा नंबर, आख्या वर्ष 2020-21 में विद्यालय में औसत छात्र उपस्थिति। अगर विद्यालय में 60 से 80% तक छात्र उपस्थिति रहती है तो 5 अंक है, और 80 से अधिक है तो 10 अंक है। ये 20-21 के लिए लागू नहीं है, जो ये वर्तमान सत्र चल रहा कोविड-19 की वजह से बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो इसमें लागू नहीं होगा। लेकिन आगामी सत्र में साथियों 2020-21 में ये उपस्थिति जो प्रतिशत है हमको मैक्सिमम करना है, और जब मैक्सिमम करेंगे तो 80% से अगर अधिक हो जाएगा तो 10 नंबर हमारे यहाँ से निर्धारित हो रहे हैं। अगला पॉइंट है प्रधानाध्यापक की औसत उपस्थिति का प्रतिशत। अगर प्रधानाध्यापक 80% से अधिक उपस्थित हैं तो उनको 10 नंबर मिलेगा। वैसे हमारे प्रधानाध्यापक साथी लोग या अध्यापक साथी लोग उपस्थित तो रहते ही हैं, तो ये तो भाई ठीक है। ये तीसरा नंबर जो प्रधानाध्यापक की औसत उपस्थिति का प्रतिशत है, ये तो ठीक है, इसमें 10 नंबर हम लोगों को मिल जाएगा। 20-21 के लिए लागू नहीं है। टेबलेट की उपलब्धता के क्रम में अग्रिम सत्रों में लागू किया जाएगा। जी हाँ, ये जो तीसरी आंख जो हम लोगों को मॉनिटर कर रही है हमारी उपस्थिति का, तो उसके अकॉर्डिंग 80% से अधिक अगर उपस्थिति होगी हमारी, तब जो है हमको 10 नंबर मिलेंगे। साथियों, चौथा जो पॉइंट है वो लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में सहायक अध्यापक या अध्यापिका द्वारा पढ़ाए गए विषय का ग्रेड। अगर A+ ग्रेड मिला है तो भैया 20 अंक है, और A ग्रेड है तो 16 अंक है, B ग्रेड है तो 12 अंक है, C ग्रेड है तो 8 अंक है, और D ग्रेड है साथियों तो 4 अंक मिलेगा। तो भाई हमारे जनपद में मुझे लगता नहीं है कि किसी भी विद्यालय में A+ हो। खैर, तो इस लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में जो सहायक अध्यापक या अध्यापिका द्वारा पढ़ाए गए विषय का ग्रेड है, उस पर भी हमें नंबर मिलेंगे। अगर अच्छे नंबर होंगे तो हमको ज्यादा नंबर मिलेगा एसीआर में, अन्यथा कम नंबर मिलेगा। 5वें नंबर पे आते हैं दीक्षा पोर्टल का उपयोग। साथियों, जिसको हम लोग बार बार आगाह किए हैं, बताए हैं कि भैया दीक्षा ऐप का उपयोग अधिक से अधिक करना है। तो दीक्षा ऐप के उपयोग के लिए छात्रोपयोगी डिजिटल शिक्षण सामग्री का शिक्षण में नियमित प्रयोग करने पर हमको 10 अंक मिलने वाले हैं। सर, दीक्षा पोर्टल का उपयोग हम 2 तरह से करते हैं। एक तो होता है भाई जो हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं वो, और दूसरा जो है डिजिटल शिक्षण सामग्री का शिक्षण में नियमित प्रयोग, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो उपयोग करते हैं। इधर क्या लिखा हुआ है, दीक्षा पोर्टल का उपयोग करते हुए ई पाठशाला के कंटेंट सभी छात्रों को उपलब्ध कराने हेतु पत्रांक इतने दिनांक 12 नवंबर 20 के अनुसार जोड़े गए छात्रों और अभिभावकों की संख्या तथा उनके द्वारा दीक्षा की डिजिटल सामग्री उपभोग की स्थिति के आधार पर 10 अंक मिलेंगे। तो सर, कोविड-19 के इस पेंडेमिक सिचुएशन, कोविड-19 की इस वैश्विक संकट के दौरान जो हम दीक्षा पोर्टल का उपयोग किए हैं सर, उसमें भी हमारी ये 10 अंक निर्धारित हो रहे हैं। ये आइए भाई आगे देखते हैं। छात्र, ये 6वां नंबर है सर,
छात्र रिजल्ट कार्ड सभी छात्रों को उपलब्ध कराना, तो ये तो हो जाता है, सभी छात्रों को रिजल्ट कार्ड हम लोग उपलब्ध ही करा देते हैं। तो 100% वितरण करने पर 10 नंबर। साथियों, किसी भी विद्यालय में ये रिजल्ट कार्ड बने बनाए रखे न होने चाहिए, ये हो कि यहाँ वो 100% वितरित ही हो जाए। वास्तविक आंकड़ों के आधार पर ये मूल्यांकन होगा, इस पर हम लोगों को 10 नंबर मिलेंगे। 7वां नंबर है एसएमसी की नियमित बैठकों में प्रतिभाग, प्रतिमाह बैठक कराने पर 10 नंबर है। अब इसको जहां तक है हम लोग सीरियसली ले, गंभीरता से ले तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रतिमाह हम एसएमसी की बैठक कराएं, और एसएमसी की बैठक अगर प्रतिमाह होती है तो 10 नंबर ये मिलेंगे सर। 8वां नंबर, ये 8वें नंबर में छात्रों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग, नियमित प्रयोग होने पर 10 नंबर, ये तो मिल जाएंगे, ये हमारे बस में है। नौवां नंबर साथियों, मॉड्यूल आधारशिला ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह की प्रयोग की स्थिति। आधारशिला ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह, ये जो तीनों हमारे गीता, बाइबल और कुरान है, इनका भाई अध्ययन करना है, और अध्ययन करके इनका कक्षा में क्रियान्वयन किस प्रकार से करें उसको भी हमें सोच लेना है, और नियमित इसका क्रियान्वयन या प्रयोग हमें करना है। ऐसा करेंगे तो इस पर हमें 10 अंक मिलेंगे। ये तो रहा भाई प्रधानाध्यापकों के लिए। अब सहायक अध्यापकों के लिए क्या पैरामीटर है? नंबर 1, क्रम संख्या नंबर 1 पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों के सर्वेक्षण एवं नामांकन, ये सहायक अध्यापकों का दायित्व यहाँ पर है, और उनके लिए ये पैरामीटर है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों को जो है हम सर्वे करें और उनका नामांकन करें। चिन्हित सभी बच्चों के नामांकन करने पर 10 अंक मिलेगा, वास्तविक आंकड़ों के आधार पर होगा। फिर क्रम संख्या 2 है भाई, दूसरे नंबर पर ये पॉइंट है, आख्या वर्ष 2020-21 में अध्यापक के विद्यालय में औसत छात्र उपस्थिति, 20-21 में अध्यापक के विद्यालय में औसत छात्र उपस्थिति, अगर छात्रों की उपस्थिति 80% से अधिक है तो 10 नंबर मिलेगा, अन्यथा फिर भैया 5 नंबर मिलेगा, और 20-21 में ये भी लागू नहीं है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं साथियों। तीसरे पॉइंट पर सहायक अध्यापक या अध्यापिका की औसत उपस्थिति अगर 80% से अधिक होगी सर, तो क्या होगा, हमको 10 नंबर मिलेगा, अन्यथा फिर क्या मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। टेबलेट की उपलब्धता के क्रम में अग्रिम सत्रों में इसे लागू किया जाना है। तो टेबलेट का जिक्र बार बार हो रहा है साथियों, निश्चित रूप से मान लीजिए अब कोई भी इफ और बट न रहे कि टेबलेट मिल ही जाएगा, टेबलेट मिल जाएगा, और सबको जो है अपनी उपस्थिति की फिक्र भी करनी पड़ेगी, चूंकि यहाँ पर एसीआर में 10 नंबर इसके मिलने हैं। लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा, हाँ, इनके लिए भी भाई वही क्रम है जो हम लोग अभी प्रधानाध्यापकों के लिए देखे कि अगर A+ ग्रेड है लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में तो 20 नंबर, A ग्रेड है तो 16 नंबर, B ग्रेड है तो 12 नंबर, C ग्रेड है तो 8 नंबर, D ग्रेड है तो 4 नंबर। यदि कक्षा के 75% या उससे अधिक छात्र A+ या A कैटेगरी में आते हैं तो 20 अंक, अन्यथा 0। कक्षा के 75% या उससे अधिक छात्र A+ अथवा A कैटेगरी में आते हैं तो 20 अंक मिलेगा, अन्यथा 0 अंक मिलेगा। सर ध्यान दें कि हमें मैक्सिमम जो है A+ कैटेगरी बच्चों को कैसे भी करके संप्राप्ति करानी है, नहीं तो क्या होगा सर, 20 अंक नहीं मिलेगा, 0 अंक मिल जाएगा। शून्य अंक मिल जाएगा। फिर 5वां पॉइंट है भैया, दीक्षा पोर्टल का उपयोग, छात्र उपयोगी डिजिटल शिक्षण सामग्री का शिक्षण में नियमित प्रयोग करने पर
10 अंक मिलेगा। छठवां पॉइंट है सर, सेवारत या नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करना। अगर प्रशिक्षण में सभी दिन हम प्रतिभाग करते हैं तो 10 अंक मिलेगा। निष्ठा के समस्त प्रशिक्षण पूर्ण किए जाने पर 10 अंक मिलेगा। निष्ठा में सर हम सबको बहुत मन लगा करके और कैसे भी करके इसे पूर्ण ही करना है। 18 मॉड्यूल है, अगर पूर्ण रहेंगे तभी हमको 10 अंक मिलेगा। अगला है भाई 7वां नंबर, एसएमसी की नियमित बैठकों में प्रतिभाग। अगर बैठक में हम प्रतिभाग करते हैं तो 10 अंक मिलेगा। छात्रों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग, इस पर भी 10 अंक मिलेगा। मॉड्यूल आधारशिला ध्यानाकर्षण शिक्षण संग्रह के प्रयोग की स्थिति, इस पर भी हमको 10 अंक मिलेगा। तो ये हो गया भाई हमारे पैरामीटर। थोड़ा सा एक बार देखा जाए, सहायक अध्यापकों के लिए कुछ ज्यादा पैरामीटर है लग रहा है। नहीं, 9 पैरामीटर है प्रधान अध्यापक के लिए भी और 9 पैरामीटर है सहायक अध्यापकों के लिए भी। आइए सर आगे देखते हैं। प्रतिवेदक अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारियों हेतु दिशा निर्देश। ये खंड शिक्षा अधिकारी के लिए डायरेक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं। क्या? पहला नंबर, सभी ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारी सर्वप्रथम मानव संपदा पोर्टल पर मानव संपदा की लॉगिन आईडी पर लॉगिन करते हुए यूजर मैनुअल संलग्न के अनुसार कार्यवाही करें। ठीक है सर, तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में प्रधान अध्यापकों द्वारा की गई स्वमूल्यांकन रिपोर्ट में अपनी प्रविष्टि की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारियों के स्तर पर प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में प्रधान अध्यापकों द्वारा की गई स्वमूल्यांकन रिपोर्ट पर अपनी प्रविष्टि की जाएगी। प्रधान अध्यापकों या अध्यापकों के स्वमूल्यांकन प्रारूप में दिए गए विवरण से संबंधित डाटा की निर्दिष्ट स्रोतों से पुष्टि करते हुए उचित नियमानुसार सही अंक दिया जाएगा। हम लोग बाद में प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, वो सब जो पाएंगे तो इन अंकों के आधार पर, और जिन्हें किसे देना है, खंड शिक्षा अधिकारी जो है वो जांच करेंगे। जांच करने के बाद सही अंक अंकित करेंगे। अगला पॉइंट है सर, प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा अंकित किया गया अंक यदि शिक्षक द्वारा स्वमूल्यांकन अंक से कम है तो इस हेतु प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा टिप्पणी के कॉलम में इस विचलन का कारण टिप्पणी के रूप में लिखा जाएगा, जो कि शिक्षक को स्वयं के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। तदुपरांत अपनी प्रविष्टि के उपरांत मानव संपदा पोर्टल पर बेसिक शिक्षा अधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजना सुनिश्चित करेंगे। तो साथियों, ये 4 पॉइंट इंस्ट्रक्शन के रूप में खंड शिक्षा अधिकारियों को दिए गए। प्रधान अध्यापकों या अध्यापकों के मूल्यांकन हेतु बिंदु व डाटा हेतु स्रोत। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वेक्षण एवं नामांकन करने पर 10 अंक हैं, और शारदा पोर्टल उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ये जो मूल्यांकन होगा भाई। दूसरा, आख्या वर्ष 2020-21 में औसत छात्र उपस्थिति अगर 80% से अधिक होगी तब 10 नंबर मिलेगा, नहीं तो 5 नंबर मिलेगा। सहायक अध्यापक या अध्यापिका की औसत उपस्थिति 80% से अधिक होगा, खैर ये तो अधिक होगा, इसमें 10 नंबर मिल जाएगा। लर्निंग आउटकम की जो परीक्षा है प्रेरणा गुणवत्ता मॉड्यूल के अनुसार होगी। ये प्रेरणा गुणवत्ता मॉड्यूल के अनुसार होगी, तो इसमें हम लोगों के इतने अंक मिलेंगे। दीक्षा पोर्टल का उपयोग करने पर 10 नंबर मिलेगा। अगला है भाई सेवारत या नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पर 10 अंक। एसएमसी की नियमित बैठकों पर 10 अंक। छात्रों द्वारा पुस्तकालय प्रयोग पर 10 अंक। मॉड्यूल आधारशिला ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह के प्रयोग की स्थिति पर 10 अंक हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना संतृप्तिकरण होने पर 10 अंक।
और ये 5 औसत उपस्थिति, अगर प्रधानाध्यापक की औसत उपस्थिति का प्रतिशत 60 से 80% है तो 5 अंक, और 80 से अधिक है तो 10 अंक। छात्र रिजल्ट कार्ड सभी छात्रों को उपलब्ध कराना, इसके लिए भी 10 अंक है। साथियों कुल लगभग 130 नंबर आ रहा है भाई। 12 पॉइंट है और 12 पॉइंट में सभी में मैक्सिमम 10 नंबर है। केवल एक ये जो चौथा नंबर है इसमें 20 नंबर है। तो कुल मैक्सिमम जो मार्क्स हुआ, वो 130 नंबर है भैया। अब तीसरा पॉइंट, बेसिक शिक्षा अधिकारी या स्वीकर्ता अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी या स्वीकर्ता अधिकारी के लिए क्या निर्देश है। समस्त जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्वप्रथम मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन आईडी पर जाकर लॉगिन करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी प्रतियोजक अधिकारी से प्राप्त प्रधानाध्यापकों या अध्यापकों के मूल्यांकन प्रारूप पर प्रविष्टि का अवलोकन करते हुए अपनी प्रविष्टि स्वीकर्ता अधिकारी के रूप में यूजर मैनुअल संलग्न के अनुसार निर्धारित समयावधि में मानव संपदा पोर्टल पर अंतिम रूप प्रदान करेंगे। आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों सहायक अध्यापकों की शैक्षिक सत्र 2020-21 की वार्षिक प्रविष्टि रिपोर्ट हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा अपने स्तर से खंड शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापकों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रसारित करें। संलग्न उक्तवत भौदी माननीय विजय किरण आनंद जी। साथियों इस पत्र का हम लोगों ने बहुत ढंग से अध्ययन कर लिया और इसमें जो मुख्य चीज है मित्रों वो है 12 ये पैरामीटर मूल्यांकन के। इन 12 पैरामीटर्स पर हम लोगों को अंक मिलना है और इन्हीं अंकों के आधार पर हमारी जो एसीआर है वो डिटर्मिनेटेड होगी, निर्धारित होगी। तो साथियों अपने जो है एसीआर को बेहतर बनाने के लिए बेहतर काम करना होगा ताकि हमें बेहतर